हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बस ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको एक छोटा सा कॉलम, इसमें इसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन लॉज। व्हाट आर कंजर्वेशन लॉज? भाई जितने भी कंजर्वेशन लॉज है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब क्या है, ये फंडामेंटल लॉज माने जाते हैं फिजिक्स के। मतलब फिजिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा बेसिक लॉज हैं ये, ठीक है। और ये बेस होते हैं ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ये बेस होते हैं, मतलब साइंटिस्ट ने इनको प्रूव कर रखा होता है एक्सपेरिमेंट्स करके। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव, ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स किया और उनके ऊपर बेस है। इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, इनको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता, डिसप्रूव नहीं किया जा सकता किसी भी एक्सपेरिमेंट से। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो है वो हु इज़ इन कन्फर्मिटी विद द लॉ वेरीफाइज और सब्सटेंशिएट द लॉ, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इनकी कन्फर्मिटी में होता है, ठीक है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इनकी कन्फर्मिटी में होता है, उसको ये कह देते हैं कि देखो भाई ये इस लॉ को वेरीफाई करता है, ठीक है, या इस लॉ को वो क्या करता है, सब्सटेंशिएट्स करता है। ये लॉ को प्रूव नहीं करता है, बस वेरीफाई करता है और सब्सटेंशिएट करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो होता है वो गोज अगेंस्ट द लॉ इज इनफ टू डिस्प्रूव इट, ठीक है। अगर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट जो है वो उल्टा चला जाता है, तो इसका मतलब उसने उसको डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है, उस लॉ को डिस्प्रूव कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद आया है। दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 सेंचुरीज अगो। इस लॉ को बनाया गया था या दिया गया था कम से कम तीन सेंचुरीज एगो, यानी 300 साल पहले, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट अ सिंगल सिचुएशन हैज़ बीन रियलाइज सो फार। एक सिंगल सिचुएशन भी आज तक ऐसी नहीं आई है विच कंट्राडिक्ट्स दिस लॉ, जो इस लॉ को कहे कि ये गलत है, ठीक है, ये लॉ बस सही ही है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिसने इसको डिस्प्रूव किया हो। Several experiences of everyday life can be explained on the basis of the law of conservation of momentum। हमारी डेली लाइफ में जो बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो दिखाई देता है। ओके, आई होप बस ये इतना ही था, और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अलग से होंगे, ठीक है। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।